इसलिए मेरी बहनों ये लाडली बहना योजना बनाई। बताओ मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी एक ढेला खाते में डाला था क्या? बहने बोल के बताई थी डाला क्या? कभी फिक्र ही नहीं थी बहनों की। अब लाडली बहना योजना में पैसा रहा है, मोहन जी ने कहा कोई बंद नहीं होगी योजना, चिंता मत करना, जिनके नाम छूटे उनके भी जुड़वाऊंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मैंने वचन दिया है, वो नाम भी जुड़ेंगे, राशि भी बढ़ेगी। लेकिन आपके आशीर्वाद से कैसी योजना बन गई? अब केवल मध्य प्रदेश नहीं, हर प्रदेश में बन रही है अलग अलग नाम से लाडली बहना योजना, अलग अलग नाम से। कोई प्रदेश बाकी नहीं है। कोई मर्जी से बना रहा है तो कोई मजबूरी में बना रहा है कि नहीं बनी तो मैंने खा जाएंगी। हर प्रदेश में बन रही। ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कदम है, जो तो तुम्हारी नहीं, अब पूरे देश की जनता की जिंदगी बदल दी है। क्योंकि जिस प्रदेश में नहीं बनती वहां बहनें पकड़ लेती मुख्यमंत्री को, ए वो तो दे रहा, तुम क्या को नहीं दे रहे हैं, तो लेगा ना वोट, सब बना ले। तो जिंदगी बदलने वाला आपने काम करवाया मुझसे। मेरी तो जिंदगी सफल हो गई, जिंदगी सफल हो गई। लेकिन यही नहीं रुकना है दीदियों, अभी तो लाडली बहना है, अब बनेगी लखपति दीदी, आगे की सीढ़ी लखपति दीदी। और मेरी बहनों ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, तो मैं मजबूरी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं रहने लगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इतने काम कि हर बहन की आमदनी हर महीने कम से कम 10,000 रुपया हो, 1 लाख रुपया साल, वो करके रहूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे विभाग का मंत्री बनाया, और जब पूरे देश में लखपति दीदी योजना। और एक बात और, रघुनाथ बोल रहे थे कि मकान नहीं है कहीं के पास, कच्चे हैं, और मैंने घेर लेती है हमारे कार्यकर्ताओं को, देख लो टूटी टपरिया पड़ी है घर पे, चलो पकड़ के ले जाती है, पड़ती है। अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिनके कच्चे घर है उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। उस मकान का मंत्री भी मैं हूं, मकान बनाऊंगा, ग्रामीण विकास मंत्री भी मैं हूं। और जब फिर से सर्वे हो रहा है भाई और बहनों, रमाकांत जी अभी से शुरू हो जाओ, पूरी सूची बनाओ कौन कौन रह गए। ये सब साथी घर हैं भैया, जो जायज रह गए हैं उनका सर्वे होगा और पक्का मकान बनाने का पैसा मिलेगा। चिंता मत, जिंदगी बदलना है मुझे, दिल्ली में बैठ के कोई आराम करना है। अरे बाकी कई जगह देखे मंत्री मुख्यमंत्री बन के मोटे तगड़े हो जाते हुए, तो जैसा करते हैं दिन रात दौड़ता रहता हूँ, दिन रात दौड़ता रहता हूँ, क्या करूँ? मन में ये रहता है जितनी सांसें जल्दी कर, जितनी सांसें जल्दी करो, और करो और करो और करो और करेंगे जितना होगा। विकास भी जनता का, किसान भाई तो सोच के देखो, कांग्रेस के जमाने में एक फसल होती थी, एक। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो ना, सही है कि नहीं? अब कितनी फसल लेते हो? 3। अगर मीर की बहार को इस धरती पर लेके आया तो मामा लेके आया, शिवराज सिंह चौहान लेके आया। और मूंग के खरीदने का काम भी मैंने शुरू करवाया। पहले भी सोचता था कि 2000 रुपया क्विंटल भी कम हो तो पूरी मूंग खरीदी जाएगी, पूरे देश में मूंग भी खरीदवाऊंगा, कृषि मंत्री भी हूं। कोई जनता करता था क्या? ये बाजार में बिके 5000 रुपया क्विंटल और हम खरीदे 7200 रुपया क्विंटल। ये जनता की जिंदगी बदलना है, और कई काम करना है। किसान भाइयों दिनों रात जुगाड़ में लगा कि अपने किसानों की जिंदगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे बदले। कार्तिक ने ये बात बिल्कुल सही कही, ये काम कौन करेगा? बताओ, कांग्रेस कोई काम कर सकती क्या? हमारा पीछे तक बोलो, कर सकती क्या? उनका विधायक बन गया तो कोई काम आ सकता है क्या? अरे कांग्रेस अभी पचौरी जी समय की कमी के कारण नहीं बोले, उन्हें पूरी कुंडली बताई, प्रत्याशी की भी और कांग्रेस की भी। और पूरी कुंडली बोलने का केवल राहु केतु है कांग्रेस की कुंडली में, और कुंडली देख के वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आप तो काम कर नहीं सकते, कोई दबल नहीं। अगर देश का और शिवराज भैया की कुंडली में मंगल और सूर्य उच्च स्थान पे है, यहाँ के और बढ़ेंगे, यही नहीं रुकेंगे। तो बुद्धि के विकास की बात है, और राजकुमार पे ढैया चल रहा है, और भैया रमाकांत जी की जीत पक्की है। अरे भैया कांग्रेस में है फुस्सी बम, बत्ती में कितनी आग लगाओ वो फूटती नहीं है, सूर्य के बंद हो जाता। अब भारतीय जनता पार्टी विकास का आगे, अभी और बहुत आगे जाना है। और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, देखो रमाकांत भार्गव हमारे कार्यकर्ता, कई वर्षों से कार्यकर्ता, गुरु प्रसाद जी आदर्श कार्यकर्ता, मुझे गर्व है। हमारे सारे नेताओं में योग्यता है, काबिलियत है, चुनाव एक लड़ता है। कांग्रेस के लोग सुन नहीं छोड़ते रमाकांत जी के बारे में, अरे बोलते नहीं है, सीधे हैं, साधे हैं। ये बात सही है कि काम करते हैं लेकिन काम के बारे में बोलते नहीं है। लेकिन मुझे बताओ मेरे कार्यकर्ता और जनता बहनों भाइयों, रमाकांत ने कभी किसी का कोई नुकसान किया है क्या? कभी किसी को तकलीफ पहुंचाई है क्या? कभी किसी को नहीं सताया? काम मुझे बताते थे, मैं करता था, कहने भी नहीं आया कि मैंने करवाया, कहते थे शिवराज जी नहीं करवाया। ताली बजाओ रमाकांत भाई, सीधा सरल विधायक हमें मिल रहा है। और मेरी सबसे अपील है, कोई गोपालपुर में तहसील बन जाके करता था क्या? बता, अरे जो से बताओ मैं करता था क्या? कब किया कांग्रेस ने काम? आप ईमानदारी से देखो ना, जिन्हें एक ईंट नहीं लगाई विकास की, कॉलेज स्कूल नहीं खोला, वो मुझ पे आरोप लगाते हैं। बहनों भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने आया हूं, मैं तो आपके लिए जीवन मर रहा हूं, मुझे क्या लेना देना, केवल ये निवेदन कर रहा हूं। बहुत से काम अभी हुए हैं लेकिन कई काम अभी बाकी है। अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत सी चीजें होना है। और ये भी मत समझना कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, अपनी सरकार है, अपने मुख्यमंत्री है, जनता की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं। एक काम किया, अपनी सरकार काम करेगी, यहाँ करेगी मोहन जी की सरकार, वहां करेगी मोदी जी की सरकार। तो मामा भी तो मंत्री है, जनता का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, फिर मुझे कहा पार्टी में कि प्रदेश में बहुत हो गया, आप जरा देश में चलो। तो मामा चले देश में, हम जहाँ जा रहे हैं भाई मामा मामा हो रहा है, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो दिए। झारखंड में भी मामा मामा,
अब पूरे देश में करेंगे लेकिन अपने क्षेत्र को थोड़ी बोलेंगे। ये बच्चे जब मिलते हैं तो इनको दोनों बाएं फैला के गले लगाता हूँ और कहीं का नेता देखा जिसके बच्चे पकड़ के खींचते हो मामा हे मामा हो मामा। ये जान है मेरी, ये प्राण है मेरे। इनके बेहतर भविष्य को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम बहनों भाइयों, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अच्छे स्कूल कॉलेज प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारियां, इनके रोजगार। मेरी ये बहनें बैठी है जिनकी पथराई आंखें मैंने देखी है बचपन में, 1000-500 रुपए के लिए तरसती थी मेरी बहन। बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया, फिर दिल में ये विचार आया कि गरीब बहना 1000 रुपए के लिए हाथ फैलाती, पैसा नहीं मिलते तो आंखों में आंसू आते, बच्चों की छोटी छोटी जरूरत पूरी नहीं कर पाती। तब मन में आया कि मेरी बहनें क्यों हाथ फैलाए, जब जरूरत पड़े तो उनके बैंक का अकाउंट हो, वो अंगूठा लगाए दस्तखत करे और पैसा निकाल लाए तो उनकी जिंदगी स्वाभिमान के साथ। और इसलिए मेरी बहनों ये लाडली बहना योजना बनाई। बताओ मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी एक ढेला खाते में डाला था क्या? बहनें बोल के बताई थी डाला क्या? कभी फिक्र ही नहीं थी बहनों की। अब लाडली बहना योजना में पैसा आ रहा है। मोहन जी ने कहा कोई बंद नहीं होगी योजना, चिंता मत करना, जिनके नाम छूटे उनके भी जुड़वाऊंगा। मैंने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैंने वचन दिया है, वो नाम भी जुड़ेंगे, राशि भी बढ़ेगी। लेकिन आपके आशीर्वाद से कैसी योजना बन गई? अब केवल मध्य प्रदेश नहीं, हर प्रदेश में बन रही है अलग अलग नाम से लाडली बहना योजना, अलग अलग नाम। दिन रात दौड़ता रहता हूँ, दिन रात दौड़ता रहता हूँ, क्या करूँ? मन में ये रहता जितनी सांसें जल्दी कर, जितनी सांसें जल्दी करो और करो और करो और करो और करेंगे जितना होगा। विकास भी जनता का, किसान भाई को सोच के देखो। कांग्रेस के जमाने में एक फसल होती थी, एक। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो ना, सही है कि नहीं? अब कितनी फसल लेते हो? 3। अगर मीर की बहार को इस धरती पर लेके आया है तो मामा लेके आया है, शिवराज सिंह चौहान लेके आया। और मूंग के खरीदने का काम भी मैंने शुरू करवाया। पहले मैं सोचता था कि 2000 रुपया क्विंटल भी कम हो तो पूरी मूंग खरीदी जाएगी, पूरे देश में मूंग भी खरीदवा रहा हूं, कृषि मंत्री भी हूं। कोई जनता करता था क्या? जब बाजार में बिके 5000 रुपया क्विंटल और हम खरीदे 7200 रुपया क्विंटल। ये जनता की जिंदगी बदलना है, अभी और कई काम करना है। किसान भाइयों दिनों रात जुगाड़ में लगे कि अपने किसानों की जिंदगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर कैसे बदले। आर्थिक ने ये बात बिल्कुल सही कही